हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। और इस वीडियो में बात करेंगे कि हम जेंगो के साथ कैसे एंगुलर को कनेक्ट करना है। ठीक है, मतलब जेंगो में आपका एक एपीआई बनाया हुआ है और उसको हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और एंगुलर में उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो पिछले कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, 4 वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो जेसॉन प्लेस होल्डर है, हम इसको ये एक एंड पॉइंट है, हम इसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, डेटा लेके आते हैं। अब मुझे तो ये नहीं पता कि ये एक्सप्रेस में बना है या फिर जेंगो में बना है। ठीक है, तो और इसके पहले मैंने एक और कोर्स बनाया हुआ था जिसमें मैंने एक्सप्रेस के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ था, मतलब एंगुलर हमारे पास यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने लास्ट 4 वीडियोज़ डाले हैं, ठीक है, उसमें मैंने यूज़ किया है जेसॉन एपीआई का। ठीक है, जो कि एक फेक एपीआई है, और इसको मैंने कनेक्ट किया अपने एंगुलर एप्लीकेशन से। इसके पहले मेरे पास एक और कोर्स था जिसमें मैंने एक्सप्रेस के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ था। अब जब मैंने कोर्स को अपलोड किया तो फिर मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भैया जेंगो में कैसे कनेक्ट करना है, ये बता दो। अब मैंने जब जेसॉन प्लेस होल्डर के साथ अभी 4 वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी अगेन सेम कमेंट आते हैं कि भैया जेंगो के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये बता दो। तो यार बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सीधे शब्दों में बात करूँगा। ठीक है, मैं जेंगो में 4 वीडियो फिर से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल भी सेंस नहीं है इसमें कि मैं पहले एक्सप्रेस के साथ एंगुलर को कनेक्ट करूँ और फिर जेसॉन वेब एपीआई के साथ मैंने किया और फिर मैं जेंगो के साथ बनाऊँ। कल को कहेंगे भाई जावा के साथ एक एपीआई उसके साथ कर दो, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एंगुलर एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता है कि जो एपीआई है वो किस चीज़ में बनी है, वो जेंगो में बनी है या फिर वो किसी और सर्वर में बनी, वो पीएचपी में बनी, वो एक्सप्रेस पे बनी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने पिछले 4 वीडियो डाले हुए हैं उसमें क्या ज़रूरत थी? मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे मैं एक यूआरएल यूज़ करता हूँ और उस यूआरएल को देता हूँ मेथड को this.http.post। यहाँ पे मैंने यूआरएल पास किया, गेट रिक्वेस्ट सेंड की, यूआरएल पास किया। तो क्या मैंने यहाँ पे कोई मेथड चेंज की? क्या ये जो सर्वर है वो एक्सप्रेस में है तो मैंने कोई मेथड चेंज की है एक्सप्रेस में यूआरएल में रिक्वेस्ट सेंड करने की? अगर ये जेंगो में होगा तो क्या कोई मेथड चेंज होगी? नहीं, मेथड सब कुछ सेम रहेगा, पूरा प्रोसेस यहाँ का सेम रहेगा, क्योंकि जो एंगुलर है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्वर में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं या फिर ये ऐसा मैसेज देते हैं कि जेंगो के साथ कनेक्ट करके बताओ, तो ये बिल्कुल भी इसमें सेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। या तो आप क्वेश्चंस गलत पूछ रहे हो या फिर मैं गलत समझ रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताओ कि मैं सही बोल रहा हूँ, या फिर जो भी इस बारे में जानता है, ताकि जो भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एंगुलर का इससे कोई लेना देना नहीं है कि सर्वर पे कौन सी लैंग्वेज चल रही है, कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जो जेसॉन प्लेस होल्डर है इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने उसको रिक्वेस्ट सेंड की ना, तो सेम चीज़ हमको करना है जेंगो के साथ। मुझे एज अ एंगुलर डेवलपर, मैं अगर एंगुलर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकएंड किस लैंग्वेज में है, बैकएंड किस फ्रेमवर्क में। ठीक है, मुझे तो बस एंड पॉइंट से मतलब है कि भैया बस एक यूआरएल दे दो, मुझे इस पर रिक्वेस्ट सेंड करना है, ये बताओ कि कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, कौन सी मेथड से रिक्वेस्ट सेंड करनी है। बस इससे ज़्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि ये सर्वर किस चीज़ में बना है, मुझे क्या करना, मुझे तो यूआरएल मिल गया, मुझे बस रिक्वेस्ट सेंड करने से मतलब है, मुझे अपना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये एक्सप्रेस है, जेंगो है, या फिर सर्वलेट है, या फिर पीएचपी है, कुछ भी हो, .NET हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एंगुलर में हूँ, काम करना है मुझे, बस मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड की, मुझे मतलब है तो बस एक यूआरएल से। तो ये जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया जेंगो के साथ इंप्लीमेंट करके बताओ, तो आई होप आपको यह आंसर यहाँ पर समझ में आया होगा कि मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि जेंगो में एपीआई कैसे बनाते हैं, तो ये एक डिफरेंट बात है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे कभी, लेकिन अभी जो मैंने बताया आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप चाहते हैं एंगुलर में एक्सप्रेस के साथ एक प्रोजेक्ट बनाना, तो आप हमारी वेबसाइट feelfreetoCode.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में कोर्स डाला हुआ है, एंगुलर 9 ई शॉप प्रोजेक्ट। इसमें 83 वीडियोज़ हैं, 12 घंटे का कोर्स है और काफ़ी कम कीमत आपको इसमें मिलेगी। तो आप इसमें सीखेंगे कि कैसे हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं विथ एक्सप्रेस सर्वर मैंने नहीं बनाया है, सर्वर आपको मैंने रेडीमेड दिया है। प्लस एक्सप्रेस का अगर आप चाहते हैं कोर्स, तो एक्सप्रेस का कोर्स भी आ गया है, आप उस पर जाके एनरोल कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो विजिट कीजिए आज ही feelfreetoCode.in पे और पाइए आपके मनपसंद कोर्सेज बहुत ही कम कीमत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।